I'm a first generation entrepreneur again. I want to share my experience in last 6 years, what I have experienced as a family run business and as a professional run business. So we are 3 family members in my business. Then last year I have thought to grow my business, now we have to become little bit professional. So we hired one person who was having 20 years of experience, highly paid person. But we did a mistake. Earlier our organization culture was family culture. Everyone was very close to me and everything was running like we are running a family business only. But while that professional joined us, everything has changed actually. He tried to control everything and he changed the environment of the organization. He was trying to control sales, every department, because he was the senior person joined our organization. 3 people resigned from the organization because of the pressure he have given to those people. And then I got this as a result that even if we are hiring a professional, it's very important that we should pass our work culture, what are the etiquettes we are following before that person is joining to that professional also. So this was my experience. वेरी गुड लर्निंग. जो देसवाल जी ने कहा कि हमारी एक जो अंदर से डिज़ायर और इच्छा बिज़नेस को बहुत जल्दी ग्रो करने की होती है, उसमें आगे बढ़ने की होती है, उसमें कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं, चाहे वो आपको आदमी को हायर करने की हो, चाहे किसी प्रकार की हो, गलतियाँ तो होंगी, लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए, उसको घबराना भी नहीं चाहिए. लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आपका कल्चरल फिट ऑर्गेनाइजेशन का है, जैसे वहाँ शायद मल्होत्रा जी थे जो उन्होंने अपने सन इन लॉ की बात की, तो उन्होंने उनकी बात से मुझे ऐसे लगा कि जो कल्चर उनके सन इन लॉ ने शुरू किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ जो भी प्रोफेशनल आते चले गए, बिज़नेस बढ़ता चला गया, शायद कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कल्चर नहीं खोया होगा, जो वैल्यू सिस्टम है वो नहीं खोया होगा. तो आपके केस में शायद ऐसा हो गया कि आपने बिल्कुल ही उसको ये कह दिया कि आपने शायद कहीं आपको कहीं खुद लगा होगा कि यार ये फैमिली रन मैनेज बिजनेस कहीं गलती तो मैं नहीं कर रहा हूँ, और आपने नया एक्सपेरिमेंट किया कि लेट समबडी एल्स कम एंड पुट ए डिफरेंट कल्चर. तो प्रोफेशनल कल्चर और फैमिली कल्चर इज नॉट टू डिफरेंट थिंग्स. डोंट प्लीज ever misunderstand. I would like to know, I'm a second generation businessman, and as a second generation businessman, we have a lot of new ideas and concepts that we want to implement into our business, the family run business. But the first generation doesn't let them incorporate in the mainstream. They have their certain apprehensions that this may ruin the existing line of business, or this may take the business to altogether into a different level. ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, बाकी तो आप देखिए उसको कैसे आपके मतलब की बात उसमें निकलती है कि नहीं. मेरे ग्रैंडफादर ने बिज़नेस शुरू किया और बहुत आगे लेके गए, लेकिन जब मैंने शुरू किया 17-18 साल की उम्र में, तो ही हैड लॉस्ट लॉट ऑफ कैपिटल, एवरीथिंग दे हैड लॉस्ट दैट टाइम. खैर मेरी जनरेशन ने दोबारा शुरू किया. मुझे नहीं पता आप मुझे फर्स्ट जनरेशन कहेंगे या थर्ड जनरेशन कहेंगे, जो भी कहें. अब नेक्स्ट जनरेशन बिज़नेस को चला रही है, लीडरशिप रोल में है. मैं सब मानता हूँ और मुझे मालूम है कि मेरे सोचने में और मेरे बेटों के सोचने में अंतर है, लेकिन जहाँ मैंने उनको धीरे धीरे अपने आप को पीछे करना शुरू कर दिया, और उनको वो जितना मैं पीछे हटता हूँ वो आगे बढ़ते चले जाते. मुझे पता है डिफरेंसेस ओपिनियन, मुझे ये भी दिखने को होता है कि जो ये कर रहा है शायद मैं उसकी जगह होता तो मैं ऐसे नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट अगर वो ठीक दे रहा है, रिजल्ट इज व्हाट मैटर्स. तो उतना मैंने उसको रूम दिया है, एंड आई थिंक आई एम वेरी क्लोज टू हैंडिंग देम ओवर कंप्लीटली. तो डिफरेंस ओपिनियन रहेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश मत करिए, वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि
उस आपके फादर की वो आपसे 25-30 साल उम्र में बड़े होंगे, उनका जो अपब्रिंगिंग है, उनकी जो ऑर्बिट है वो अलग किस्म का है, आज की जनरेशन का ऑर्बिट अलग है, क्योंकि यू हैव अ प्रेस ऑफ बटन इंफॉर्मेशन इन योर हैंड। हमारे टाइम में तो इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली नहीं मिलती थी कि क्या करना। आज चाहे वो इन्फॉर्मेशन गलत है सही है, आपके हाथ में आ जाती है। तो योर होराइजन इज़ मच बेटर देन माई जनरेशन पीपल, एंड वी हैव टू रियलाइज दैट। सो ये आप अपने फादर को कहिएगा ये प्रोग्राम शो देखें, शायद उसको देख के आपको और फ्रीडम दे सकें वो। So 2 years back, I completed my MBA, and I was sitting with my family on the dining table and discussing whether to go ahead for a job or to join the family business. So that time, my father told me, "See, I am not very comfortable with you coming to my office. I'm not ready to share my cabin with you." इनसिक्योरिटी हो जाती है, Insecurity होती है. बोला मेरी जॉब गई, अब बेटा आ गया तो वो मेरे को हटा देगा यहाँ से। So, but he gave me one option. He said, "I am open to one thing, कि तुम मेरे ऑफिस में आओ, अपनी जगह खुद बनाओ." So, but unfortunately पापा के ऑफिस में जगह नहीं बना पाया. Then I joined my mom in her school. So I found out कि हम, since we are 22 years old, हमारे school is 22 years old, I felt कि this is a gap where I can fill in cash that experience. So I started my own company a year back, wherein I used my my parents' experience and the marketing skills to take it ahead. So I'm of this opinion that if, as a second generation entrepreneur, I am willing to expand my business, if I'm willing to find out a space, if I'm ready to find a solution to a problem or something, then only I should join my family business. Else I should rather hire professionals to look into that venture. वेरी गुड अप्रोच। सर 10 साल पहले मैंने बिज़नेस शुरू किया था। तो हम भारतीय हैं और भावनाओं से जुड़े हुए हैं, तो हमारी पहली फिराक यही रहती है कि घर परिवार में जो सक्षम है, जो काबिल है, उनको हम साथ में जॉइंट करें। 10 साल पहले मैंने भी उनको साथ में जॉइंट किया, 6-7 साल तक मेरे साथ रहे। उसके बाद में जब उनको लगा कि भई अब वो कैपेबल है, फैमिली मेम्बर ही, थोड़ा सा 1-2 जनरेशन ऐसे गैप में, और वो लोग 2 साल पहले कंपटीशन में सामने आ गए। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आखिर भरोसा किस हद तक किया जाए? आपने कहा कि मैंने अपने परिवार के किसी आदमी को खड़ा किया, अपने साथ लगाया, उसकी मदद की, और अब वही मेरे कंपटीशन में खड़ा हो गया। आप इस तरह से सोचिए कि अगर वो नहीं खड़ा होता, कोई और खड़ा हो जाता, तो उसको मदद करिए आप, बजाय उसको ये सोच के कि अरे मैंने इसको बढ़ाया, पढ़ाया, लिखाया, ये किया, और ये देखो आके मेरे कंपटीशन में खड़ा हो गया। ये क्यों सोचते हैं आप? आपने जो किया, आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। बड़ा होने के नाते आपने अपने परिवार के भाई भतीजे किसी को भी इकट्ठा खड़ा किया। वो अगर कंपटीशन में करता, करने दीजिए। ये तो कंपेटिटिव वर्ल्ड है, वो नहीं करेगा, दूसरा कोई करेगा, तीसरा कोई करेगा। हमारी अपनी संस्थाओं में रोज़ होता है। मेरे सामने एक ग्रुप कंपनी का एक सीईओ आता है, दूसरी कंपनी का भी सीईओ आता है। वो कहता है साहब ये ऐसा कर रहे हैं, मेरा भी यही बिजनेस है। तो रोज़ मुझे कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना पड़ता है इस तरह का। तो मैं उन दोनों को कहता हूँ भैया तुम जो कर रहे हो इसमें थोड़ा सा ये अंतर है, तुम ये कर रहे हो, compete करो आपस में, क्या फ़र्क पड़ता है। कंपटीशन अच्छी बात, बुरा मत मानिए। इस तरह से आपने सोचा नहीं होगा, इस तरह सोच के देखिए।